इंडिया के ई कॉमर्स स्पेस में ना एक जबरदस्त सुनामी आई हुई है। एक ऐसी लहर जो बरसों से जमे हुए राजाओं को सीधी चुनौती दे रही है। देखिए, सालों से ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब था फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न, लेकिन अब छोटे शहरों से लेकर गांवों की गलियों तक एक नया नाम गूंज रहा है, मीशो। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मीशो वाकई में फ्लिपकार्ट से तेज दौड़ रहा है? और क्या यही भारत की ऑनलाइन शॉपिंग का भविष्य है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक स्थापित राजा और एक नए भूखे चैलेंजर की। एक तरफ है फ्लिपकार्ट जो बाजार का बादशाह है, और दूसरी तरफ है मीशो जो इस खेल के सारे नियम बदलने आया है। अच्छा, इस जंग को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस मैदान को समझना होगा जिस पर यह लड़ी जा रही है। मतलब वो पारंपरिक ई कॉमर्स मॉडल जो फ्लिपकार्ट जैसे खिलाड़ियों ने बनाया है। फ्लिपकार्ट का किला बना है भरोसे और स्पीड पर। ये एक ट्रेडिशनल बाजार की तरह है जहां बड़े बड़े सेलर्स अपना सामान लिस्ट करते हैं और फिर फ्लिपकार्ट वेयरहाउसिंग से लेकर फास्ट डिलीवरी तक सब कुछ खुद ही संभालता है। इनकी असली ताकत है बड़े ब्रांड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और शहरी ग्राहकों का भरोसा। लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है, बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट। और यही भारी भरकम खर्चा छोटे शहरों के नए और प्राइस सेंसिटिव ग्राहकों को जोड़ने की रफ्तार को कहीं न कहीं धीमा कर देता है। और फिर एंट्री होती है मीशो की, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहा है। मीशो ने अपनी शुरुआत सोशल कॉमर्स से की थी, याद है, जहां हजारों हाउसवाइव्स और स्टूडेंट्स अपने ही नेटवर्क में सामान बेचते थे। आज ये एक फुल फ्लेज्ड मार्केटप्लेस है, लेकिन इसकी आत्मा वही है। इसका एक ही मंत्र है, सेलर्स से जीरो कमीशन, जीरो। इनका फोकस शहरी ग्राहक है ही नहीं, बल्कि टियर 2, टियर 3 शहर और गांव हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत अविश्वसनीय रूप से कम कीमतें, लेकिन हाँ, क्वालिटी और भरोसे को लेकर सवाल भी उठते हैं। तो आखिर मीशो की इस विस्फोटक ग्रोथ के पीछे का राज क्या है? वो कौन सी रणनीति है जो इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। ये भारत के वो संभावित ऑनलाइन खरीदार हैं जिन पर पारंपरिक कंपनियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मीशो का निशाना यही लोग हैं। और यही बात इस पूरी कहानी का सार है। मीशो फ्लिपकार्ट के ग्राहक नहीं चुरा रहा, ये उन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में ला रहा है जिन्होंने शायद पहले कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा ही नहीं था। ये है छोटे शहरों की गृहिणियां, कॉलेज के स्टूडेंट्स और वो हर कोई जिसे एक नए और सस्ते ऑप्शन की तलाश थी। मतलब मीशो एक पूरा का पूरा नया बाजार बना रहा है। ये नए ग्राहक हैं कौन? ये वो लोग हैं जो असली भारत में रहते हैं और जिन्हें 99 रुपए की कुर्ती या 199 रुपए के जूते चाहिए। भारत एक बेहद प्राइस सेंसिटिव बाजार है और मीशो ने इसी नब्ज को पकड़ा है। मीशो के तर्कश में एक न्यूक्लियर वेपन है और वो है जीरो कमीशन। सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सेलर बिना कोई फीस दिए अपना सामान मीशो पर बेच सकता है। ये एक गेम चेंजर आइडिया है ना? और इसका असर एक ऐसे चक्र की तरह काम करता है जो खुद ब खुद घूमता रहता है। चलिए इसके स्टेप्स को समझते हैं। पहला कदम, जीरो कमीशन की वजह से सूरत, जयपुर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के लाखों छोटे छोटे सेलर्स प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। दूसरा, इससे प्लेटफॉर्म अनब्रांडेड सीधे फैक्ट्री से निकले सामान से भर जाता है। तीसरा, अब क्योंकि कोई बिचौलिया या कमीशन नहीं है तो इन प्रोडक्ट्स की कीमतें अविश्वसनीय रूप से कम हो जाती हैं। और चौथा, यही कम कीमतें लाखों नए कीमत संवेदनशील ग्राहकों को अपनी ओर खींच लाती हैं। ये एक कभी न रुकने वाला ग्रोथ का पहिया बन गया है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रोथ ही सब कुछ है? नहीं। अब समय है एक रियलिटी चेक का, ये समझने का कि जीत के असल में मायने क्या हैं। जरा इस स्कोर कार्ड को देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। अगर हम बिजनेस पावर, रेवेन्यू और ब्रांड ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ फ्लिपकार्ट साफ तौर पर विजेता है। वो मुनाफे के भी ज़्यादा करीब है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, यानी यूज़र ग्रोथ और ऑर्डर वॉल्यूम, तो यहाँ मीशो की ग्रोथ रेट आसमान छू रही है। वो ज़्यादा तेज़ी से नए ग्राहक और सेलर जोड़ रहा है। मतलब दोनों अलग अलग पैमानों पर जीत रहे हैं। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मीशो की इस तेज़ रफ्तार के पीछे कुछ गंभीर चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। मीशो के सामने कई बड़ी मुश्किलें हैं। प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी की शिकायतें तो बहुत आम हैं। रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिस्काउंट और कैशबैक पर चलने वाला ये मॉडल बिना पैसा जलाए आखिर कब तक टिक पाएगा? तो इन सब के बाद भविष्य कैसा दिखता है? आने वाले 5 सालों में भारत के ई कॉमर्स का शहंशाह कौन होगा? 2 रास्ते साफ दिखते हैं।
पहला कि मीशो यूजर्स और ऑर्डर्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा ऐप बन जाए, और दूसरा कि फ्लिपकार्ट प्रीमियम सेगमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े ब्रांड्स का राजा बना रहे। ये भी हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद रहें। तो क्या मीशो वाकई फ्लिपकार्ट से तेज है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। यूजर्स और ऑर्डर्स के मामले में हाँ बिल्कुल, लेकिन रेवेन्यू और मुनाफे के मामले में बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये दोनों अलग अलग खेल अलग अलग नियमों से खेल रहे हैं। इसलिए असली सवाल ग्रोथ की रफ्तार का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या फ्लिपकार्ट मीशो की सुनामी से बच पाएगा, और क्या मीशो बिना पैसा जलाए अपने साम्राज्य को टिका पाएगा। ये एक सर्वाइवल की जंग है। और आखिर में बस ये बात याद रखने वाली है, भारत के अगले 50 करोड़ ऑनलाइन खरीदार बड़े बड़े मॉल से नहीं बल्कि मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से आएंगे। और यही बात इस पूरी जंग को इतना दिलचस्प बनाती है।